अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी ये मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के पल्लावाड़ी चौक में और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से 2 चरण के मतदान हो चुके, तीसरा चरण बाकी है और ये तीसरा चरण ही ये तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नेता अलग अलग वायदे कर रहे हैं, रैलियां खूब चल रही है। कोई 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कोई 19 लाख रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, कोई सीमांचल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। आइए सीधे लोगों से ही जानते हैं कि आखिर लोगों के निजी मुद्दे क्या हैं और इनकी ज़रूरतें क्या हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौहर आलम जी। आप पल्लावाड़ी के ही है? कोचाधामन विधान कोचाधामन 55 जो क्षेत्र है इससे मैं बिलोंग करता हूँ। जी। तो क्या मुद्दा इस बार आपके यहाँ इलेक्शन जो चल रहा है, वोटिंग होनी है 7 तारीख को, तो आप लोग किस मुद्दे को अपना जो है ज़रूरी समझते हैं और कौन से मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो ढेर सारा है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा भी ये है कि हमको सब ने ठग के गया है। चाहे आप जेडीयू को ले लीजिए या आरजेडी को लीजिए, सब ने हमको लूटा है। सिर्फ हमको चांद तारे दिखाया है, लेकिन ज़मीन पे कुछ काम नहीं किया है। यहाँ पे तो आरजेडी के नहीं है, यहाँ पे तो जेडीयू के विधायक हैं पिछले लगभग 10-15 साल से। जी, जेडीयू वाले हैं, लेकिन ये तो जिसको डबल इंजन कहते हैं, 4G कहते हैं कि 4G के नेटवर्क वाले हैं। लेकिन आप 10 कदम आगे देखिए कि यहाँ एक पुल बन रहा है और जिसका पत्थर आधा मिट्टी और आधा पत्थर से ढलाई चल रहा है। ये उसके 4G नेटवर्क है। और जहाँ तक बात इधर है कि हमको 15 साल आरजेडी ने सरकार में रहकर बहुत कुछ धोया, 15 साल जेडीयू के सरकार नीतीश कुमार ने हमको अपना लिफाफा दिखाता रहा। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठाना है, खासकर कोचाधामन वालों ने ठाना है कि सरकार किसी का भी बने, लेकिन विधायक हमें दूसरा लाना है। और दूसरा किसको लाएं? तो हमारे दुख दर्द में साथ देने वाला, जो पीछे से साथ देते आया है, वो है कोचाधामन के लिए पतंग छाप से जनाब हाजी इजहार आसफी साहब। और ये बहुत तन मन धन से हमारे दुख दर्द में साथ देते रहे हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि इस बार अल्लाह करे उनको कामयाबी दे और अपना मतदान उसी के हक़ में करूँगा। बस बाकी ये पतंग उड़ेगा इस बार, लगता है आपको? इंशाअल्लाह उड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये भी कही जाती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पतंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, वो एनडीए गठबंधन की बी टीम है। लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ है जी। लोग ये भी कहते हैं कि इसको वोट दो, नहीं तो वो जीत जाएगा, इसको दो नहीं तो वो हार जाएगा। ये लोगों का कहने का है। लेकिन वो लोग जो कहता है, आज लोग क्या वोट मांगते पता है आपको? हमारे यहाँ की बात करते हैं कि लालटन को वोट दो, नहीं तो पतंग जीत जाएगा। अगर तुम तीर को नहीं देते हो तो लालटन को दो। तो ये क्या मुद्दा है भाई? तुम जब उसका वर्कर हो कि तुम तीर वाले का वर्कर हो, जेडीयू का वर्कर हो, तो जेडीयू के लिए वोट मांगो, आरजेडी के सपोर्ट क्यों करते हो? ये तो दोनों मिलकर अभी पतंग को हराने पे चले हैं। तो इसलिए एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, एनडीए गठबंधन महागठबंधन, एनडीए तो अब तो हम उसको महा भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये महा कब था? जब नीतीश कुमार शामिल था। हाँ। ये नीतीश कुमार जब अलग हो गया तो ये महा नहीं ना, गठबंधन है। जिस तरह आज के डेट में बिहार में तो पतंग छाप का भी गठबंधन है। अरे बड़े नेता मायावती से गठबंधन है इसका, दलित का सबसे बड़ा नेता है और ये दलितों को लेकर चलता है। लोग इसको मुस्लिम कह देते हैं कि मुसलमानों का पार्टी है, नहीं, ये दलितों का पार्टी है, कमज़ोरों का, बेबसों का, जिसका हकमारी की जाती है, उन नाइंसाफ जिसके साथ होती है, उस पार्टी का है कि ये इंसाफ की बात करती है। ये पार्टी हक और बातिल को समझती है और उस हक और बातिल की तरफ चलकर ये इंसाफ की बात करती है। असल ये है सर। ये देखिए, यहाँ पे पतंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हो रही है कि इजहार आसफी साहब अच्छे नेता हैं और उनको हम अपना मत देकर अपना उनको हक देंगे कि वो यहाँ से जीते और हमारे लिए विकास करें। आइए, एक चचा और हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है चचा? तमीजुद्दीन। यही पल्लावाड़ी के? हाँ, पल्लावाड़ी। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? नेता उता लोग मिलते हैं? मिलता है। अच्छा। ऑफिसों को। अच्छा, पतंग छाप में
क्या देखे आप उसमें कि उसको दीजिएगा? इतना जितना ये है हाँ उनकी MLA जितना है इतना दिन भर देखे, हाँ, मगर अभी बदलना है, अच्छा, चुनना है, मतलब बदलाव का माहौल है बदलाव का माहौल। जी। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि पलरावाली में सिर्फ पतंग उड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जब 10 तारीख को जो है मतगणना होगी तब क्या रुझान आते हैं और क्या रहता है, यही जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मंजर आलम। मंजर आलम। आप भी पोरलावाड़ी के हैं? पोरलावाड़ी का। क्या माहौल है आपके यहाँ का? मेरा यहाँ माहौल कोरलावाड़ी का कम से कम 80% वोट पतंग में होगा। अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम लोग का जीत होगा पतंग में। और 10 तारीख को पता चल ही जाएगा आप लोगों को। लगता है आपको कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन जैसी वो कुछ भी मजबूत गठबंधन को आप लोग मात दे करके कुछ भी रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग का पतंग का जीत होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर इजहार सिफी साहब जी इंशाल्लाह होगा। जी। क्या चाचा? हाँ, हम लोग पतंग में वोट देंगे। अच्छा, क्लियर बोलते हैं? क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है, मास्टर दो राय है नहीं। मास्टर मुजाहिद साहब ने इतना विकास किया अरे है। मास्टर मुजाहिद साहब विकास किया है, मगर हम लोग जो लॉकडाउन में, कोरोना में हमारा जो बच्चा बाहर से आया, बाहर गया, बाहर में इतना दिक्कत किया, मगर मास्टर मुजाहिद क्या हम लोगों का विधायक नहीं थे। ये कोई भी बच्चा का बारे सोचा, ये मेरा बच्चा बाहर से यहाँ आए, क्वारंटाइन सेंटर में जेल खाना से भी बेहतर था, वहाँ भी जाके वो नहीं देख के बच्चा का देख रेख नहीं किया। ये सारे मामला देख के हम लोग इस मर्तबा MDO को भी नहीं देंगे, महागठबंधन को भी नहीं। क्या ये 15-15 साल तो दोनों को हम लोग देख लिए। इस मर्तबा जो है हम लोग नया बदलाव करेंगे। लेकिन सरकार अगर बिहार में देखा जाए, या तो एनडीए गठबंधन बनाएगी या महागठबंधन बनाएगी। सरकार वहाँ कोई भी बने, मगर मेरा यहाँ कोचाधामन से मेरा प्रत्याशी इजहार SP निकल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। बस मुद्दा क्या है? मुद्दा, अरे मुद्दा ये इजहार SP हमारे यहाँ हर दर्द दुख दर्द में आके साथ देता है। आते हैं आप एकदम बराबर आते हैं। अच्छा। बाढ़ में हम लोग इतना परेशान हुए, इजहार SP आया। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं इजहार सिफी साहब? व्यक्तिगत रूप से भी इजहार SP बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत दिलदार है। वही देख के हम लोग अभी जो है इजहार SP को वोट डाल रहे हैं। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। चाय की दुकान है, वहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताऊं कि बिहार में इस बार जो मुद्दा, अभी चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है वो रोज़गार, बेरोज़गारी जो बिहार में बढ़ती जा रही है। अभी लॉकडाउन में जिस तरह से प्रवासी मजदूर, प्रवासी तो नहीं अपने देश के ही हैं, लेकिन उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। प्रवासी मजदूरों का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रोज़गार जो मुद्दा चुनाव में होना चाहिए, इस बार भी चुनाव में बिहार में ख़ास करके मैं बात करूं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे माहौल पैदा नहीं हो पाया। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है इस बार, और रोज़गार पे ही लोग वोट करना चाहते हैं। बदलाव की स्थिति में पल्लावाड़ी के लोग दिख रहे हैं। अब और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या प्रखंड से, अमोर प्रखंड से? अच्छा, वहाँ पे भी तो इलेक्शन है, ऐसा क्या है वहाँ पे माहौल? जरा बताइए हमें भी। माहौल ठीक है। हाँ, चुनाव का माहौल क्या है? किस तरफ लोग आकर्षक है? देखिए, तीर छाप में भी है और उसके बाद आपका लालटेन में भी है। SP को इस बार सब कोई बनाना चाह रहा है। अच्छा, क्यों बनाना चाह रहा है? आप एक युवा हैं, अब देखिए, आप बताइए दिल की बात। अगले 15 साल तक ये जो रहे नीतीश कुमार जी तो जो किए हैं, तो अब सब सोच रहे हैं कि कुछ नया सरकार बनाया जाए। 15 साल तक तो नीतीश जी को देखे, अब कुछ नया भी देखे। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी सरकारी देने की जो बात कही है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो नौकरी देने का बात तो नीतीश जी भी बोले, लेकिन सबको तो दे नहीं पाए। अब देखिए, ये भी बोले, हो सकता है कि ये 10 का बात बोले तो जरूर 5 को जरूर देंगे। उम्मीद है? उम्मीद है। अच्छा, तो ये सोच के आप क्या चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने तो ठीक रहेगा? जी जी जी। अच्छा, देखिए, लोगों की अपनी अपनी सोच है, लोग अपना मतदान करेंगे।
यही चुनाव का एक ये होता है कि भाई अपने मत को लोग दान करते हैं और नेता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे पल्लाबाड़ी जो है, तो पल्लाबाड़ी से कुछ लोगों से बात करके आपको दिखा रहा था यहाँ का माहौल। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए पल्लाबाड़ी कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।